हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों बात करेंगे, टाइटल आपने देख ही लिया होगा किस बारे में। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे, कल मैं लेट हो गया था इसलिए आज अपडेट कर रहा हूँ। सेकंड डे का अल्फा का क्या कलेक्शन रहा है। जी हाँ दोस्तों, सेकंड डे का अल्फा का क्या कलेक्शन रहा है उसके बारे में बात करेंगे। आगे मूवी कैसे चलने वाली है और कितना क्या हो सकता है, कैसी रहेगी, वो सारी बारे में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बता दूं दोस्तों, सेकंड डे का जो कलेक्शन रहा है अल्फा का, वो रहा है दोस्तों 11.50 करोड़। जी हाँ दोस्तों, 11.50 करोड़, 11.5 करोड़ के आसपास का सेकंड डे का कलेक्शन रहा है। ओपनिंग डे का 9.25 था, 20% ऑक्यूपेंसी थी ओपनिंग डे की। सेकंड डे की ऑक्यूपेंसी रही दोस्तों 25%। जी हाँ दोस्तों, ऐसे करके टोटल 20.75 यानी 21 करोड़ के आसपास का 2 दिन का कलेक्शन हो चुका है। अब दोस्तों कल के ओवरऑल ऑक्यूपेंसी की बात कर लेते हैं कि कल टोटल ओवरऑल ऑक्यूपेंसी कितनी रही थी। तो दोस्तों कल ओवरऑल जो ऑक्यूपेंसी रही थी वो रही थी 26.29%। और मॉर्निंग की जो ऑक्यूपेंसी रही थी वो रही थी 9.69। बहुत कम रही थी मॉर्निंग की दोस्तों, जो कि ज़्यादा रहनी चाहिए थी क्योंकि कल सैटरडे भी था, छुट्टी भी थी, फिर भी कम रही थी। और आफ्टरनून की रही दोस्तों 22.31% और इवनिंग की रही है दोस्तों 29.46%। जी हाँ दोस्तों, और नाइट की बढ़ के दोस्तों, क्योंकि आज संडे रहा, कल सैटरडे था, तो नाइट, आज संडे की छुट्टी है, सैटरडे की भी रहती है, संडे की तो ऑलमोस्ट सबकी रहती है, तो 43.69 नाइट की बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी गई है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा है सेकंड डे का 11.5 करोड़ का कलेक्शन अल्फा का, और 25% की ऑक्यूपेंसी ओवरऑल रही है, और 20.75 का कलेक्शन टोटल अब तक हो चुका है। तो ये दोस्तों अल्फा का रहा है। अब दोस्तों मैं बता दूं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब ये मूवी का आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों ये मूवी का, जैसा कि मैंने आपको रिव्यू भी किया था, मूवी मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन दोस्तों इन्होंने जो कमी छोड़ी मूवी में, जो कि यशराज की हर मूवी में होती है, वो दोस्तों पाकिस्तानी एजेंडा लोगों को पसंद आता है, बट हर मूवी में आप पाकिस्तानी एजेंडा डालोगे तो वहाँ फिर क्या है, ऑडियंस बदल जाती है, मिक्स हो जाती है, मतलब छट जाती है ऑडियंस। कुछ ऑडियंस को, सेक्शन की ऑडियंस को पसंद आ रही है मूवी, कुछ को नहीं। लेकिन और दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इसके जो क्रिटिक्स और जर्नलिस्ट ने जो इसको रिव्यू दिए हैं, यानी कि यशराज ने जो रिव्यू के लिए पैसे नहीं खिलाए थे, जो कि अपन बात कर चुके हैं पहले, वो भी एक ड्रॉबैक इसमें देखने को मिला है दोस्तों, क्योंकि रिव्यू, आजकल लोग रिव्यू देख के ही मूवी देखने जाते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा रहता है इसमें, रिव्यू देखने दोस्तों लोग जाते हैं। तो इस वजह से दोस्तों मुझे लग रहा है कि दोस्तों कि एक रीज़न ये भी रहा है कि सेकंड डे का जो कलेक्शन आया है वो भी थोड़ा डिप हुआ है, और मूवी को लोग अच्छी होते हुए भी इतना पसंद नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तानी वाला एजेंडा तो है ही, वो तो एक मेन रीज़न है ही है। लेकिन दूसरा दोस्तों, जो क्रिटिक्स ने जो रिव्यू दिए हैं, जर्नलिस्ट ने जो रिव्यू दिए हैं, वो भी मैटर करते हैं। आजकल लोग रिव्यू भी देखते हैं, हालांकि BMS पे भी रिव्यू इतनी जल्दी नहीं गिरने दिए थे, लेकिन फिर भी अब BMS पे भी रिव्यू गिर रहे हैं। तो वो भी एक रीज़न है दोस्तों। इन्होंने टीम भी नहीं बैठाई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस वजह से इस मूवी का जो कलेक्शन है वो डिप हुआ है। और अब मुझे डाउट है दोस्तों, मंडे से संडे का, आज का भी कोई ज़्यादा कलेक्शन नहीं आने की उम्मीद लग रही है दोस्तों, बिकॉज कल का 11.5 आया है, तो आज ज़्यादा से ज़्यादा 13 से 13.5 से आसपास ही कलेक्शन रहेगा। बहुत अच्छा जाती है तो 14 करोड़ तक जा सकता है। मुझे उम्मीद थी 15 करोड़ होना चाहिए। देखते हैं कि आज का क्या कलेक्शन रहता है, संडे का 15 हो पाता है, नहीं हो पाता है, क्या रहता है, वो भी बात करेंगे। फिलहाल दोस्तों यही है कि इस मूवी को हिट होने के लिए दिक्कत आने वाली है, क्योंकि धमाल 4 भी अब 10 जुलाई को, ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं धमाल 4 में दोस्तों, 5 दिन बचे हैं। आज 5 तो हो ही गई है, तो कितने से दिन बचे हैं दोस्तों, अब आप देख लीजिए। धमाल 4 10 जुलाई को रिलीज़ होने वाली है, तो वो भी स्क्रीन लेगी फिर, तो उसको भी फिर स्क्रीन लेने में जरूरी रहेगी, और स्क्रीन तो मिलेगी मिलेगी दोस्तों। पहले ये था कि अल्फा स्क्रीन वेलकम टू द जंगल को लेने देगा या नहीं देगा, लेकिन यहाँ अल्फा की स्टोरी ही, कहानी ही अलग निकल गई है। मतलब मूवी लोगों को पसंद कुछ सेक्शंस के ऑडियंस को आ रही है, सबको नहीं आ रही है, तो जहाँ मिक्स हो जाता है मामला, जो कि वेलकम टू द जंगल के साथ भी हुआ था, लेकिन उसके साथ तो खैर बहुत कम हुआ था, उसमें तो बहुत फीडिंग हुई है दोस्तों, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, मेरे वीडियो देख लेना, बहुत ज़्यादा फीडिंग की गई है उसमें, कॉर्पोरेट हुई है उसका। ये अभी तक भी वो उसी से ही मूवी को चलाए जा रहे हैं, जो कि बहुत पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि बहुत क्रिंज मूवी है, तो पॉसिबल ही नहीं है। मल्टी मेट्रो सिटीज़ में मूवी पसंद नहीं आ रही है, केवल टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में वो मूवी वेलकम टू द जंगल लोगों को पसंद आ रही है। तो फिर टायर 2 और टायर 3 से ही कोई मूवी चल जाए, ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे इतने ज़्यादा पैसा नहीं होता है, रेट कम होती है। तो जहाँ रेट कम है हॉल्स में, वहाँ चांसेस कम होते हैं, जहाँ रेट ज़्यादा होती है वहाँ चांसेस होते हैं अगर कोई मूवी चलती है। तो जो मेट्रो सिटी में जो मूवी चलेगी उसके चांसेस बहुत होते हैं। अब एक बात यह है दोस्तों, अल्फा में आलिया भट्ट का क्या सीन है कि आलिया भट्ट जो है वो मेट्रो सिटी में आलिया भट्ट का पुल है, लेकिन अभी भी टायर 2 टायर 3 सेंटर्स में आलिया भट्ट का पुल नहीं है दोस्तों। यह भी एक रीज़न है जो मैं आपको बताने वाला था, ये भी एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से भी मूवी को लॉस हुआ है।
अब देखना है कि इसका लाइफ टाइम क्या रहता है, वो तो पता चलेगा धीरे धीरे। बाकी फिलहाल ये सेकंड डे का मैंने आपको कलेक्शन बता ही दिया है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसी ही ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती रहे और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और ऐसे ही प्यार बनाए रखें और दुआ में याद रखें।